हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफ क्रिकेट्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 3 की जो आपकी हिंदी की नई वाली बुक है वीणा, उसका पार्ट 16 पढ़ने वाले हैं, यानी लेसन 16 पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा 16, तो ये लेसन 16 है यानी पार्ट 16 है। पार्ट 16 में आपका जो पार्ट है उसका टाइटल यानी शीर्षक है चंद्रयान। ये पार्ट का आपके टाइटल यानी शीर्षक है। तो हम सबसे पहले इस पार्ट को पढ़ेंगे और इस पार्ट को पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी हम लोग करेंगे। तो आइए इस पार्ट को पढ़ें। हम इस पार्ट को पढ़ना प्रारंभ करें उससे पूर्व आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमसे अवश्य साझा करें। यह पाठ एक संवाद है जिसमें अध्यापिका और बच्चों के बीच का संवाद सम्मिलित किया गया है। सुने कहानी। इस पाठ के अध्ययन से बच्चे चंद्रमा के विषय में रोचक तथ्यों को समझ पाएंगे, साथ ही चंद्रयान मिशन के बारे में भी जान पाएंगे। कक्षा में अध्यापिका का आगमन और सभी बच्चों का अभिवादन। सभी विद्यार्थी सुप्रभात अध्यापिका जी। अध्यापिका सुप्रभात बच्चों, आज हम चांद के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। आप सब ने चांद देखा है ना? आपने चांद की बहुत सी कविताएं भी गाई हैं। सभी विद्यार्थी जी हाँ, हमने चांद देखा है। चांद कभी दिखाई देता है और कभी नहीं भी दिखता। अध्यापिका अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि चांद कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता? एक विद्यार्थी अध्यापिका जी, चांद का मन है वह दिखे न दिखे। दूसरी विद्यार्थी वह बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा। तीसरी विद्यार्थी मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं चांद पर जाऊं। अध्यापिका क्या हम चांद पर जा सकते हैं? सभी विद्यार्थी जी हाँ। अध्यापिका कैसे? सभी विद्यार्थी रॉकेट से। अध्यापिका ठीक है, अब यह बताओ कि क्या कोई रॉकेट अभी तक चांद पर गया है? सभी विद्यार्थी हाँ हाँ गया है, एक नहीं कई गए हैं। अध्यापिका अच्छा, कौन सा रॉकेट? सभी विद्यार्थी चंद्रयान 1, 2, 3। अध्यापिका शाबाश, आपको चंद्रयानों के बारे में तो पता है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश है ना? हम सबके लिए गौरव की बात। एक विद्यार्थी यह दक्षिणी ध्रुव क्या है? अध्यापिका जैसे दक्षिण दिशा में धरती का दक्षिणी ध्रुव है, वैसे ही चंद्रमा का भी दक्षिणी ध्रुव है। कठिन परिस्थिति के कारण वहाँ कोई भी यान उतारना मुश्किल है, पर हमारे वैज्ञानिकों ने यह गौरवपूर्ण कार्य कर लिया है। आज की हमारी बातचीत इसी चंद्रयान के बारे में है। हमारे देश के वैज्ञानिक चांद पर रॉकेट भेजकर यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि चांद पर क्या क्या है। कुछ विद्यार्थी हमारा भी मन करता है कि हम भी चांद पर जाकर वहाँ के बारे में जानें। अध्यापिका हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा, यह बताएं कि वैज्ञानिकों को चांद पर क्या क्या मिला होगा। कुछ विद्यार्थी पानी, मिट्टी। अध्यापिका एकदम सही, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। आपको तो पता ही है कि चांद धरती से बहुत दूर है, इसलिए वैज्ञानिकों ने चांद पर एक रॉकेट भेजा और जानने का प्रयास किया कि वहाँ क्या क्या है। उन्होंने इसे चंद्रयान मिशन नाम दिया। चंद्रयान ने चांद के चारों ओर चक्कर लगाया और यह पता लगाया कि चांद पर पानी है। एक विद्यार्थी वैज्ञानिकों को इतनी दूर जाकर पानी का पता लगाने की क्या आवश्यकता थी? हमारे घर के आसपास पानी से भरे 3-4 पोखर हैं। एक अन्य विद्यार्थी वे पानी लेने नहीं, वे तो चांद के रहस्यों का पता लगाने गए थे। अध्यापिका हाँ बिल्कुल ठीक कहा। एक रहस्य जानने के बाद वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और बढ़ी। उन्होंने फिर से रॉकेट भेजने की योजना बनाई और उन्होंने दूसरा रॉकेट भेजा और इसे चंद्रयान 2 का नाम दिया, पर यह कुछ खराबी के कारण चांद पर उतर नहीं पाया। वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, वे तो फिर से अपने कार्य में जुट गए और उनका परिश्रम रंग लाया। इस बार चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया। आप सब ने टीवी पर देखा होगा। एक विद्यार्थी मैं टीवी पर तो नहीं देख पाई थी, पर मैंने रेडियो पर सुना था। एक अन्य विद्यार्थी और प्रधानाध्यापिका ने भी तो सुनाया था। अध्यापिका तो देखा आपने अपने देश के वैज्ञानिकों के परिश्रम का फल। एक विद्यार्थी अब चांद पर क्या चल रहा है? अध्यापिका बहुत अच्छा प्रश्न, शाबाश। आपको पता है जो मशीन चांद पर उतरी है उसका नाम विक्रम लैंडर है। यह लैंडर अपने साथ एक अन्य मशीन लेकर गया है जिसका नाम प्रज्ञान है। यही प्रज्ञान चांद पर घूम घूम कर यह पता लगा रहा है कि चांद की मिट्टी पृथ्वी जैसी है या नहीं, चांद पर रहना संभव है या नहीं। एक विद्यार्थी यह तो हमें पता ही नहीं था, आश्चर्य से। अध्यापिका तो देखा आपने, लगातार प्रयास करने से कठिन काम भी सफल होता है। विद्यार्थी हम सब वो चाँद वाला गाना गाएं। अध्यापिका आओ सब मिलकर गाते हैं। चंदा के गांव में तारों की छाव में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। हम कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे? हम चंद्रयान से जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे। तो ये तो था पाठ। अब आइए इसके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर कर लेते हैं। बातचीत के लिए नंबर 1 करके प्रश्न। आप आकाश में सूरज, चांद, तारे यूं बहुत कुछ और भी देखते हैं। चांद से जुड़ा अपना कोई अनुभव, कोई रोचक बात या कोई कविता सुनाइए। यानी आप आकाश में सूरज
सूरज, चाँद, तारे और भी बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। चाँद से जुड़ा हुआ आपका कोई अनुभव हो, चाँद के बारे में कोई रोचक बात जो आपको पता हो या कोई कविता आपको जो है चाँद के बारे में आती हो, तो उसे जो है आप सुना सकते हैं। नंबर 2 करके प्रश्न, आपने कक्षा 2 की अपनी पाठ्य पुस्तक सारंगी 2 में चाँद के बारे में पढ़ा है ना? कुछ याद करके सुनाइए कि क्या पढ़ा था? आपकी कक्षा 2 में आपकी हिंदी की बुक थी सारंगी, जिसमें आप लोगों ने चाँद के बारे में पढ़ा था। गिरे ताल में चंदा मामा, जो कि एक कविता थी जिसे हम लोगों ने साथ में पढ़ा था। उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। उसको देखने के पश्चात आप बता सकते हैं। नंबर 3 करके प्रश्न, आपको कुछ ऐसे त्योहारों के बारे में अवश्य पता होगा जिनका चाँद के दिखने से बहुत गहरा संबंध है। याद करके बताइए कि वे कौन से त्योहार हैं, यानी वे कौन से त्योहार हैं जिनका चाँद के दिखने से बहुत गहरा संबंध है। याद करके आप लोग बताइए कि वे कौन-कौन से त्योहार हैं। उनमें ईद है, करवा चौथ आदि त्योहार प्रमुख है, जिनमें जो है चाँद को देख करके ही उस त्योहार को मनाया या सेलिब्रेट किया जाता है। नंबर 4 करके प्रश्न, आपने चंद्रयान के बारे में जो कुछ सुना, पढ़ा या देखा है बताइए। यानी आप जो कुछ भी चंद्रयान के बारे में जानते हैं, आपने किसी से सुना है, पढ़ा है या फिर देखा है, उसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। सोचिए और लिखिए। नंबर 1 करके प्रश्न, यह पाठ अध्यापिका और विद्यार्थियों के बीच एक संवाद है। यह संवाद किस विषय पर है? तो इसका उत्तर लिखिए। यह संवाद चंद्रयान तथा चंद्रयान मिशन के बारे में है। नंबर 2 करके प्रश्न, दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प का चयन कर सही का चिन्ह लगाइए। जैसे नंबर 1 करके प्रश्न, चांद पर जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है रॉकेट। नंबर 2 करके प्रश्न, अभी हाल ही में चांद पर सफलतापूर्वक उतरने वाले यान का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है ख, चंद्रयान 3। नंबर 3 करके प्रश्न, वैज्ञानिक चांद पर क्यों जाना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है ख, वैज्ञानिक चांद के बारे में जानना चाहते हैं। नंबर 4 करके प्रश्न है, चंद्रयान 2 के विषय में कौन सी बात सही है? तो इसका उत्तर है क, चंद्रयान 2 चांद की सतह पर नहीं उतर पाया। नंबर 3 करके प्रश्न, कल्पना कीजिए कि आपको चांद पर भेजा जा रहा है। आप क करके प्रश्न, अपने साथ किसे ले जाना चाहेंगे और क्यों? मान लीजिए आपको चांद पर भेजा जा रहा है, तो आप अपने साथ किसे ले जाना चाहेंगे और क्यों ले जाना चाहेंगे? ख करके प्रश्न, चांद पर जाने से पहले किस तरह की व्यवस्था करेंगे? यानी यदि आपको चांद पर भेजा जा रहा है, तो आप चांद पर जाने से पहले क्या-क्या चीजें रखेंगे या किस प्रकार की व्यवस्था बना करके आप चांद पर जाएंगे? नंबर 4 करके प्रश्न, यान जोड़कर शब्द बनाइए। जैसे ये चंद्र है तो यहाँ चंद्रयान लिखिए, ये वायु है यहाँ वायुयान, ये जल है यहाँ जलयान। नंबर 5 करके प्रश्न, आपका अवलोकन और चांद का आकार। नंबर 1 करके प्रश्न, रात्रि को लगभग 10 मिनट के लिए अपने घर के किसी बड़े सदस्य के साथ 15 दिनों तक आकाश में चांद को देखें। अपनी दैनिकी में चांद के आकार को लेकर अपना अवलोकन लिखें। अपने अवलोकन के आधार पर चांद के बढ़ते घटते आकार का चित्र बनाइए। यानी आप अपने घर के किसी बड़े सदस्य के साथ रात्रि में 10 मिनट तक चांद को देखें। ऐसा आप लगातार 15 दिनों तक करें। 15 दिनों तक जब आप लगातार देखेंगे तो आप पाएंगे कि चांद का आकार रोज और बढ़ता दिखेगा आपको। तो चांद के उस घटे या बढ़े हुए आकार का चित्र आप यहाँ पर बना सकते हैं। नंबर 2 करके प्रश्न, आपने अपने घर के बड़ों या फिर सहपाठियों से अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में सुना होगा। ईद के त्योहार को भी चांद दिखने पर मनाया जाता है। पता लगाइए कि इन दिनों में चांद का आकार कैसा होता है। तो इसका उत्तर लिखिए। पूर्णिमा के दिन चांद पूरा गोल दिखाई देता है तथा अमावस्या के दिन चांद नहीं दिखाई देता और ईद वाले दिन चांद आधा दिखलाई पड़ता है या आधा दिखाई पड़ता है। नंबर 6 करके प्रश्न, यदि आपके विद्यालय में चंद्रयान 3 से जुड़े वैज्ञानिक आते हैं तो आप उनसे कौन-कौन से प्रश्न पूछना चाहेंगे? कोई 3 प्रश्न लिखिए। यानी चंद्रयान 3 से जुड़े हुए वैज्ञानिक यदि आपके स्कूल में आ जाएं तो आप उनसे क्या-क्या सवाल पूछना चाहेंगे? उनमें से 3 सवालों को आप यहाँ पर लिख लीजिए जिनको आप वैज्ञानिकों से पूछना चाहेंगे। ये आप अपने शिक्षक की सहायता से स्वयं से लिख लेंगे। नंबर 7 करके प्रश्न, चांद तुम्हारे कितने नाम? चांद को बहुत से बच्चे चंदा मामा कहकर बुलाते हैं। कुछ लोग चंद्रमा भी कहते हैं। चांद के कुछ और नामों का पता लगाइए और दिए गए स्थानों में लिखिए। जैसे शशि, चंद्रमा, यहाँ चंद्र लिख लीजिए, यहाँ निधि लिख लीजिए, कला लिख लीजिए, इंदु लिख लीजिए। भाषा की बात। नंबर 1 करके प्रश्न, अब चंद्रयान 3 चांद पर घूम घूम कर पता लगा रहा है। ऊपर लिखे वाक्य में घूम घूम कर शब्द पर ध्यान दे। हम अपनी बातचीत में कभी कभी एक शब्द को 2 बार कहते हैं। इस तरह के कुछ और शब्द बनाइए और दिए गए स्थान में लिखिए। जैसे हंस हंस कर, तो यहाँ लिखिए रो रो कर, पी पी कर, नाच नाच कर, भाग भाग कर, गा गा कर। नंबर 2 करके प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही शब्द छांट कर लिखिए। क करके वाक्य, विज्ञान की नई खोज करने वाले, तो यहाँ लिखिए वैज्ञानिक। ख करके वाक्य, देश की रक्षा
रक्षा करने वाले, तो यहाँ लिखिए सैनिक, ग करके वाक्य। शिक्षा देने वाले, यहाँ लिखिए शिक्षक, घ करके वाक्य। रोग की चिकित्सा करने वाले, तो यहाँ लिखिए चिकित्सक, ग करके वाक्य। खेतों में अन्न उगाने वाले, तो यहाँ लिखिए कृषक। समझिए और लिखिए। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। क करके वाक्य। लगातार परिश्रम करने से कठिन काम भी, तो यहाँ लिखिए सफल हो जाता है। ख करके वाक्य। चंद्रयान 2 की असफलता पर वैज्ञानिक निराश थे, लेकिन चंद्रयान 3 की, तो यहाँ लिखिए सफलता पर सभी प्रसन्न हुए। ग करके वाक्य। आप तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मैं, यहाँ लिखिए कुछ नहीं जानता। यहाँ लिखिए कुछ। घ करके वाक्य। चाँद बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा, कभी कभी बादलों से झांक कर दिखाई देता, तो कभी, तो यहाँ लिखिए छुप जाता। कुछ बनाइए। पुराने समाचार पत्रों से चंद्रयान मिशन से जुड़े समाचार और चित्र काटकर पुस्तिका में चिपकाएं। इस तरह से एक चित्र पुस्तिका तैयार करें। यानी जो पुराने समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर आपके घर पर हैं, उनमें से चंद्रयान मिशन के बारे में जुड़े हुए जो समाचार हैं और जो उनके चंद्रयान मिशन के जो चित्र हैं, उनको आप काट लीजिए और काट करके अपनी एक पुस्तिका पर चिपका लीजिए, यानी अपनी एक कॉपी पर चिपका लीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 3 की जो आपकी हिंदी की बुक थी वीणा, उसका पाठ 16 पढ़ा। पाठ 16 में आपका एक संवाद था, जिस संवाद का टाइटल यानी शीर्षक था चंद्रयान, जिसे हम लोगों ने पढ़ा और उसके जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी हम लोगों ने किए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमसे अवश्य साझा करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।